अब आपको करना है ये गुणा करो। अब आपको इनकी गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है? 3/4 में 4 से गुणा करनी है। तो 3/4 में 4 से जो आप गुणा कर रहे हैं, तो 3/4 गुणा आप लिखिए 4। अब गुणा कैसे करेंगे? अब आपके पास दो तरीके हैं करने के। आप क्या करिए, 4 से इस 4 को काट दीजिए, बचा क्या? सिर्फ 3। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे लिखिए 3/4 गुणा 4। फिर आपको क्या करना है, ऊपर 4 के नीचे 1 मान लीजिए। तो 3 की गुणा 4 में करनी है और इस 4 की गुणा 1 में करनी है। तो 3 गुणा 4 आप ऐसे लिखेंगे और 4 एकम 4 आप इसके नीचे 4 ही लिख देंगे। फिर अगली लाइन में 3 चौक 12 और ये 4 ऐसे ही। फिर जब आप 4 से 12 को भाग करेंगे तो 4 तिया 12, तो आपका आएगा 3। 3 आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब इसको देखिए आप, ऐसे ही है ये भी। 19/25 में 12 से गुणा करनी है। तो 19/25 गुणा 12, 19/25 गुणा 12। तो आप ध्यान से देखिए, 19 की गुणा 12 में होगी, 19 गुणा 12 और नीचे आपको लिखना है 25। अब आपको क्या करना है, 19 की और 12 की आप गुणा कर लीजिए। 19 की और 12 की गुणा आप ऊपर नीचे ऐसे रख के कर लेंगे। तो जब आप गुणा करेंगे इनकी तो आएगा 228। तो 228 आएगा और नीचे आपका ये 25 ऐसे ही। अब आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर अगर मिश्रित भिन्न में आपको लेकर आना है तो मिश्रित भिन्न में कैसे लेकर आना है, 25 से इसे भाग करिए। 25 नम 225, तो 9 बार पढ़ा चला। शेष कितना बचा? 3। 3 शेष बचा, वो ऊपर जिससे भाग किया है 25 से उसको आप नीचे लिखेंगे। इस तरह से आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, 17 सही 1/3 को गुणा करना है 9 से। लिखिए इसको हल। 17 सही 1/3 गुणा 9, तो बराबर 17 तिया 51। 51 में 1 जोड़िए 52। 52/3 तो ये आ गया। अब 52/3 गुणा कर दीजिए 9 से। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बार कट गया। 52 की और 3 की आप कर दीजिए गुणा, आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर इन्होंने जैसे किया है, 52 की आप 9 से गुणा करिए, 52 गुणा 9 और बटे में ये 3 है ही आपका। फिर आपको क्या करना, इसकी गुणा कर लीजिए। गुणा कर दी हमने। फिर 3 से इसको भाग कर लीजिए, भाग करके आएगा आपका 156। आप ऐसे भाग कर लीजिए। आप ऐसे 3 से 468 को आप भाग कर लीजिए, आपका उत्तर आएगा 156। वैसे आसान तरीका यही है, आप 3 से इसको ऐसे काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। 52 की गुणा कर दीजिए 3 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 156। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, 1 सही 1/8 को गुणा करनी है 3 से। तरीका वही है अपना। क्या करेंगे, पहले तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/8 गुणा गुणा 3 से। तो 9 तिया 27, 27/8 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे, 9 की गुणा 3 पे कर दीजिए, 9 गुणा 3/8, 9 तिया 27, 27/8। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए। 8 तिया 24, 3 बार पढ़ा चला। शेष कितना बचा? 3। उसको ऊपर लिखिए, बटे भाग किससे किया? 8 से ही किया, 8 नीचे लिखिए। तो 3 सही 3/8 आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल को। इसमें आपको क्या करना है, मान बताना है। किसका मान बताना है? 1/3 का 1/2, इसका मान बताना है। का मतलब होता है गुणा, ये आपको याद रखना है। तो हल हल इसका क्या करना है आपको, 1/3 का मतलब लगाइए गुणा 1/2। तो अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। तो 1 गुणा 1 बटे 3 गुणा 2। तो 1 ही कम 1 और 3 दूनी 6। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए। इसमें क्या करना है, 1/4 का 1/4। तो 1/4 का मतलब गुणा होता है और फिर 1/4 इसके आगे लिखा है। अंश की अंश में हर की हर में। तो 1 गुणा 1 4 गुणा 4। तो 1 ही कम 1 और 4 चौक 16। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही इस सवाल को देखिए, गै को 1/3 का 1/6।
तो 1/3 का मतलब क्या होता है, गुणा 1/6। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 की गुणा 1 में होगी, 3 की गुणा 6 में होगी। तो 1 गुणा 1 3 गुणा 6, तो 1 ही कम 1, 3 छंग 18, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब इस सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इसका गुणनफल लिखना है। 4 सही 5/11 गुणा 7, इसका आपको गुणनफल लिखना है। तो 4 सही 5/7 सॉरी 4 सही 5/11 गुणा 7 में आपको पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। 11 चौक 44, 44 और 5 कितने हो गए हैं, 49, 49/11 गुणा 7। अब क्या करना, 49 की गुणा 7 में कर दीजिए और बटे 11 रहेगा, क्योंकि 7 ये इसका 7 जो है वो अंश है, तो अंश की गुणा अंश में होती है, हर की गुणा हर में होती है। तो 49 की गुणा 7 में होगी, 49 की जब आप 7 में गुणा करते हैं तो आपका आता है 343, 343 आएगा बटे 11। 11 से आप भाग करिए, 11 से जब आप भाग करेंगे 343 को हम आपको भाग करके दिखा देते हैं 11 से। अब 34 में 11 तिया 33, 3 बार चलेगा। फिर बचा आपका एक, इसमें से घटाया, 4 में से 3 घटाया, एक, एक ये 3 ऊपर से नीचे उतारा, 13 हो गया। 11 एकम 11, घटाकर कितना बचा, 2। तो आपका उत्तर आ जाएगा 31 सही 2/11। ये आपका मिश्रित भिन्न में उत्तर आ जाएगा। या फिर आप 343/11 छोड़ दीजिए, या मिश्रित भिन्न में अगर आपका उत्तर है तो 31 सही 2/11 आपका उत्तर आएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। इस सवाल को देखिए, 3 सही 4/9 गुणा करनी है 4 सही 7/11 से। पहले तो आप इन भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 3 सही 4/9 को बदल लेंगे आप, 9 तिया 27 और 4 31, 31/9। ऐसे ही 11 चौक 44 और 7 51/11। फिर क्या करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 31 गुणा 17, 3 गुणा 11। अब 31 का जब आप 17 में गुणा करते हैं तो गुणा करके आएगा 527। ऐसे ही 3 का गुणा जब आप 11 में करते हैं तो आएगा 33, 11 तिया 33। अब आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये भी आपका उत्तर सही है। या फिर आप 33 से जब इसको भाग करते हैं तो 15 तक चलता है आपका पहाड़ा, ठीक है। 33 तो भाग करके भागफल तो आता है 15 और शेषफल बचता है 32। तो 15 सही 32/33 आपका उत्तर आ जाता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल को। इस सवाल में क्या करना है, 3 की गुणा करनी है 2 सही 3/5 से। तो हल लिखिए इसका, 3 गुणा 2 सही 3/5। अब 2 सही 3/5 को साधारण भिन्न में बदल लीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5। अब 3 की गुणा 13 में होगी, 13 तिया 39, 39/5। यहाँ तक छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखिए। अब 39 को भाग करिए 5 से, 5 सत्ते 35, 7 बार पहाड़ा चलेगा। शेष कितना बचा, 4। जो शेष बचा उसको ऊपर लिखिए और जिससे भाग किया उसको नीचे लिखिए। 7 सही 4/5। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको फिर से गुणा करनी है इन भिन्नों की। अब यहाँ पर 3/5 गुणा 4/6 गुणा 2/3, इनकी आपको गुणा करनी है। अब आपने क्या करना है, ऊपर के जो नंबर हैं उनको गुणा करके ऊपर लिखना है और नीचे के जो नंबर हैं उनको गुणा में नीचे लिखना है। यानी 3 गुणा 4 गुणा 2 ये लिखा और 5 गुणा 6 गुणा 3 ये नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब आप ध्यान से देखिए। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 4 ऊपर आ गया है और 5 तिया 15, 15 नीचे आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे करिए, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 लिखा, 5 छंग 30, 30 तिया 90, 90 लिखा। अब आप इनको काट दीजिए, 24 को 6 से काटिए, 6 चौक 24 और 90 को भी 6 से काटिए, 15 छिंग 90, तो 4/15 आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे आसान तरीका यही है, आप 3 से 3 को काटिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 ऊपर बचा और 5 तिया 15, 15 नीचे, तो 4/15 आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप इस सवाल को कर लेंगे।
ये मिश्रित भिन्नें दे रखी, इनको साधारण भिन्न में बदलो, ऊपर ऊपर की गुना नीचे नीचे की गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल को। इस सवाल में आपको क्या करना है, इनको भी आपको गुणा करना है। ऊपर की गुणा ऊपर ऊपर वाले नंबरों की गुणा ऊपर और नीचे के नंबरों की गुणा नीचे लिखनी है। तो 2 गुणा 1 2 और 9 की 5 की और 7 की गुणा करेंगे 315 आएगा। तो 2/315 आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर इस सवाल में आपको बताना है निम्नलिखित का व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब आपको उल्टा करना है इनका। जैसे आपके सामने ये सवाल है 1/5। 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 को नीचे करना है 5 को ऊपर, यानी कि 5/1। 5/1 का मतलब 5 ही होता है। ऐसे ही 7/15 का व्युत्क्रम 15/7। ऐसे ही 1 का व्युत्क्रम 1। ऐसे ही 7 का व्युत्क्रम 1/7। यहाँ पर देखिए जैसे 7 है, अब इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/7। ऐसे ही जैसे आपके पास 6 हैं, 6 के नीचे आप अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से आप इनके व्युत्क्रम बता सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको करने हैं और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आएँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।